हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 15 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो डेटा डिटेक्टिव्स तैयार है एक मजेदार एडवेंचर के लिए। हमारा पहला केस थोड़ा उलझा हुआ है। हर तरफ बस नंबर्स ही नंबर्स बिखरे पड़े हैं। अब इन्हें सुलझाया कैसे जाए? और इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करने आ गए हैं समायरा और कबीर। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि वो दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं। चलो देखते हैं उन्हें क्या सुलाघात लगे। अरे बाप रे, ये देखिए, जब उन्होंने सबसे पूछा तो ये सारे जवाब मिले। इनको देखकर तो किसी का भी सिर चकरा जाएगा। इस तरह बिखरे हुए डेटा से कुछ भी समझ पाना तो लगभग नामुमकिन है ना? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने उसी जानकारी को एक टेबल में सजाया, सब कुछ कितना साफ और समझने में आसान हो गया। अब हम एक ही नज़र में सारे सुराग देख सकते हैं। अच्छा, तो इस टेबल की मदद से एक छोटी सी पहेली सुलझाते हैं। कितने बच्चे 2 घंटे से कम टीवी देखते हैं? जरा सोचिए। बिल्कुल सही। हमें बस आधे घंटे, 1 घंटे और 1.5 घंटे वाले बच्चों की संख्या को जोड़ देना है। मतलब 4 + 11 + 6, ये हुए 21 बच्चे। देखा, केस का एक हिस्सा तो सॉल्व हो गया। वाह, हमने बिखरे हुए सुरागों को सुलझाना तो सीख लिया। अब हमारे एडवेंचर का अगला पड़ाव हमें ले चलता है जोसेफ अंकल की खिलौनों की दुकान पर। वहां एक नई पहेली हमारा इंतजार कर रही है। तो जोसेफ अंकल की एक छोटी सी मुश्किल है। उनकी दुकान खिलौनों से भरी पड़ी है, लेकिन वो एक एक खिलौने की तस्वीर तो नहीं बना सकते ना। तो फिर वो अपनी दुकान का स्टॉक सबको कैसे दिखाएं? तभी उनका हेल्पर दीपेश एक कमाल का आइडिया लेकर आता है। स्केल। स्केल आप कह सकते हैं एक सीक्रेट कोड की तरह है। ये हमें सिर्फ एक तस्वीर का इस्तेमाल करके ढेर सारी चीजों को दिखाने में मदद करता है ना कमाल? अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ जो सीक्रेट कोड है वो ये है कि हर एक आइकॉन का मतलब है 5 चीजें। तो अगर हमें ये जानना है कि दुकान में खिलौने कितने हैं, तो हम 7 आइकॉन को 5 से गुणा कर देंगे। मतलब दुकान में 35 खिलौने हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि जोसेफ अंकल के पास कुल कितने आइटम्स हैं? चलिए इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। 35 खिलौने, 25 स्पोर्ट गेम्स और 30 स्पोर्ट्स आइटम्स। इन सब को मिलाकर हुए पूरे 90 आइटम्स। वाह, हमने ये भी पता लगा लिया। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली जासूस दीप्ति से। दीप्ति ने अपने घर के पास से गुजरने वाले 2 व्हीलर्स का हिसाब रखा है। लेकिन ध्यान से देखिए, उसका सीक्रेट कोड यानी स्केल अलग है। यहाँ एक आइकन का मतलब है 3 2 व्हीलर्स। तो बताइए, बुधवार को सोमवार के मुकाबले कितने कम 2 व्हीलर्स दिखे? सोमवार को थे 6 आइकॉन, मतलब 18 2 व्हीलर्स, और बुधवार को 3 आइकॉन, मतलब 9। तो जवाब क्या हुआ? 9 2 व्हीलर्स कम दिखे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे डिटेक्टिव्स। अब हम सीखने वाले हैं अपने सबसे शक्तिशाली टूल के बारे में। एक ऐसा टूल जो बड़ी बड़ी गुत्थियों को एक झटके में सुलझा देता है। और इसके लिए हम मिलेंगे 2 दोस्तों, रमन और शीला से। यहाँ देखिए, रमन ने आइकॉन्स का इस्तेमाल किया, जबकि शीला ने बार ग्राफ का। आप खुद ही देख सकते हैं कि शीला का तरीका कितना साफ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग आइकॉन्स गिनने से ज्यादा तेजी से बार्स के ऊंचाई के अंतर को समझता है। हम तुरंत देख सकते हैं कि कौन सा बार सबसे ऊंचा है और कौन सा सबसे छोटा। बार ग्राफ को समझना तो बच्चों का खेल है। नीचे जो लेटी हुई लाइन है वो बताती है कि हम किस काम की बात कर रहे हैं। जो खड़ी लाइन है वो घंटों की संख्या दिखाती है, और हर बार की ऊंचाई, बस वही तो हमारा जवाब है कि उस काम में कितना समय लगा। कितना सिंपल है। अब शीला के ग्राफ को देखकर बताइए, वो रमन के मुकाबले पढ़ाई में कितने ज्यादा घंटे लगाती है। आपको बस दोनों के पढ़ाई वाले बार्स की ऊंचाई को देखना है और उनका अंतर पता करना है ना? बिल्कुल आसान। अब तक हमने जो भी जासूसी सीखी है वो सिर्फ मजे के लिए या किताबों के लिए नहीं है। अब हम देखेंगे कि यही स्किल्स हमारी असल जिंदगी की कुछ बहुत जरूरी समस्याओं को समझने और सुलझाने में कैसे मदद करती हैं। हमारी दोस्त रानी ने अपने स्कूल के डाइनिंग हॉल के नोटिस बोर्ड पर ये चौंकाने वाला डेटा देखा। ये बार ग्राफ स्कूल की कैंटीन में हर दिन बर्बाद होने वाले खाने की मात्रा को दिखा रहा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए और बताइए किस खाने की बर्बादी सबसे कम हुई है। जी हाँ, इसके लिए हमें बस सबसे छोटा बार ढूंढना है, और वो है पराठा। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इन 5 दिनों में बर्बाद हुए खाने को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 30 किलो खाना बर्बाद हुआ। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी और गंभीर बात है। और जानते हैं इस 30 किलो खाने से क्या हो सकता था?
इससे 90 भूखे बच्चों का पेट भर सकता था। देखा आपने कैसे डेटा ने हमें सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाए, बल्कि एक बहुत जरूरी और इमोशनल कहानी बताई है। तो दोस्तों, ये एडवेंचर यहीं खत्म नहीं होता। असल में ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अब आप भी एक डेटा डिटेक्टिव बन चुके हैं। याद रखिए, अब आपकी जासूसी टूलकिट में 3 जबरदस्त टूल्स हैं। उलझी हुई जानकारी को सुलझाने के लिए टेबल्स, तस्वीरों और सीक्रेट कोड से कहानी बताने के लिए पिक्टोग्राफ्स और चीजों की आसानी से तुलना करने के लिए पावरफुल बार ग्राफ्स। तो अब अपनी आंखें खुली रखिए और अपने चारों ओर देखिए। आपके आसपास का डेटा आपको कौन सी कहानी सुना रहा है, इस बारे में सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।